तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन आया था कि समाज में घटते नैतिक मानक मूल्यों का कारण क्या है। तो जो इसका आंसर जो दोस्तों था वो है शिक्षा नीति की विफलता, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि शिक्षा नीति का विफलता। 3S में कौन सा भाग ही नहीं है, तो हम सब बच्चा लोग हमको लग रहा है अंकगणित लगा के आ गया होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो बोलना, ठीक है। 3R जो एजुकेशन के रिलेटेड, एजुकेशन से जब रिलेट आप इसको कीजिएगा तो 3R में पढ़ना लिखना और अंकगणित आता है, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, स्पीकिंग नहीं आता है। इसके बाद 98 का जब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा मुख्य बधिर की शिक्षा से संबंधित है ना, तो इसमें से ब्रेल लिपि भी उसी से रिलेटेड है, संकेत भाषा भी है और ब्रेलर भी उसी से रिलेटेड है, तो इसमें ABC तीनों होगा। ये भी क्वेश्चंस हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं। इसके बाद 98 के बाद 99 का जब हम लोग बात करेंगे, जो लोग मुख्य बधिर है या फिर उनमें कुछ योग्यताओं की कमी है, तो उसका जो नया शब्द भी आया वो दिव्यांग आया है। एक कक्षा जो है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए, तो एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा वही चीज़ हम बात करें कि वो तेज़ सीखने वाले बच्चों को भी सीखना उनका कर्तव्य है, जो मध्यम गति से सीखता है उसका भी सिखाना कर्तव्य है, और जो धीमी गति से सिखाना उन लोगों को भी सिखाना कर्तव्य है। तो इसका आंसर जो था डी था दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और हमारा है कि किस कक्षा का प्राथमिक विद्यालय जो होता है वो 1 से 5 तक के लिए होता है। प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, 1 से 5 तक के लिए होता है, तो इसमें आंसर सब लोग सही ही लगा के आए होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विद्यार्थियों को कोई मतलब किसी चीज़ को आप ज्ञात से अज्ञात की ओर के ले जाइएगा तब वो अच्छे से पढ़ेगा। मान लीजिए उसको ज्ञात से उसको धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते जो अज्ञात टर्म है उसके तरफ ले जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या है, तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है वो 6 वर्ष है दोस्तों। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। 5-6 में डाउट होगा, लेकिन अभी हम नेट पे सर्च किए तो हमको 6 दिख रहा था, इसलिए हम 6 बता रहे हैं। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, जो अनुशासित बच्चे हैं, तो ये भी हम लोग क्वेश्चंस में कर रहे थे। शिक्षकों की अनुपस्थिति जो रहती है ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है बच्चों को अनुशासनहीन होने में। नेक्स्ट वन है कि एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो उसका स्वास्थ्य जो है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो 105 का डी होगा। ये सब क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। एक सेमेस्टर में कितना महीना होता है दोस्तों, 6 महीना होता है। सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश तत्व कौन सा है, ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है, तो देखिए निगेटिव वाला हम बोले थे कि आपको ध्यान रख के जाना है एग्जाम में। अगर निगेटिव आप लोग सेंस का क्वेश्चन ध्यान नहीं रखिएगा तो आप लोग मिस्टेक कर जाइएगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सी है। NCC किसके अंतर्गत आती है, तो ये सोशल सर्विस एक्टिविटी की आती है, तो सोशल छूटा हुआ है तब भी सर्विस एक्टिविटी लगाइए। सोशल सेवा क्रिया है ना, सेवा भाव NCC का जो काम है वो सेवा भाव है। इसके बाद है 9 और हम लोग 109 में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक क्रिया क्या नहीं है, फिर लिटरेसी एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेसी एक्टिविटी, तो NSS जो सेकेंडरी स्कूल है इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था, ये भी मैंने अभी नेट पर सर्च किया है, तो 109 का बी होगा। यदि कक्षा में शोरगुल करे तो क्या उन्हें क्या करना चाहिए, तो हम लोग बहुत बार बात किए उन्हें क्रियाकलाप में क्या कर लेना चाहिए, संलग्न कर लेना चाहिए, तो शोरगुल बंद हो जाएगा, यानी कि 110 का डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी हायर सेकेंडरी 2 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद है एक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा वांछित नहीं है, तो नहीं जैसे ही पूछा तो दंड वाला तो पहले ही नहीं होना चाहिए। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है, तो शिक्षक में नेतृत्व भाव का कमी जो है इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। इसके बाद 114 में हम लोग बात करें कि निम्नलिखित में से अधिगम सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है ना, तो गाइडेड एक्टिविटी, निर्देशित क्रिया, ऑडियो विजुअल जो देख रहे थे हम लोग, देख के जब पढ़ते हैं निर्देशित तो वो ज़्यादा प्रभावी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ क्रियाओं में भाग नहीं है ना, जो को करिकुलर एक्टिविटी है ना, तो क्लास में जो लेक्चर देना ये को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, कक्षा व्याख्यान, बाकी सब जो है ये सब को करिकुलर का पार्ट है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग आगे बात करें तो 116 नंबर का आंसर जो है क्या होगा दोस्तों, तो ये पढ़ने में हमको आ नहीं रहा तो इसको आप देख लीजिएगा। क्या है कि एक विद्यालय है तो सबसे बड़ी समस्या कौन है ना। इसके बाद आंसर हमको देखने में नहीं आ रहा है तो समस्या आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ये सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, गुड टीचर का लैक ऑफ गुड टीचर, क्वेश्चन अगर वही लिखा हुआ है तो। अधिगम से सीखने तो विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो उनके अंदर जिज्ञासा, यानी कि 117 नंबर का डी होगा कि उनके अंदर अगर जिज्ञासा होगा तभी वो सीख सकता है दोस्तों। इसके बाद है कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, तो नहीं जब पूछ रहा था तो खेलों का आयोजन नहीं करना इसका आंसर था 118 का। निम्नलिखित में कौन सी विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए
मैदान का खेल, ये तो भौतिक संरचना है। भवन भी भौतिक संरचना है। प्रयोगशाला भी भौतिक संरचना। लाइब्रेरियन यानी कि जो उसमें आदमी रहता है उसको लाइब्रेरियन कहते हैं। लाइब्रेरी इसको नहीं समझ जाइएगा, लाइब्रेरियन आपको समझना है। लाइब्रेरियन का मतलब जो लाइब्रेरी में उसको बुक वगैरह देता है उसको लाइब्रेरियन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन था इसका कि एक शिक्षण संस्था के अध्ययन हेतु कोई बंधन नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आंसर में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हमको यही लग रहा है, खुली शिक्षा की संस्था। तो आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि 25 क्वेश्चंस में आपका कितना सही हुआ। इसी तरह से और लेक्चर अभी और जो है उसका आंसर किया आ रहा है, तो और आंसर की भी आप साथ साथ देखिएगा। इतना इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।